बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जी में बढ़ती यातायात अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन ने ई रिक्शा संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आज शाम पुलिस थाना परिसर में सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें ई रिक्शा संचालकों को नई व्यवस्था की जानकारी दी गई। एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने कहा कि अब सभी ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद प्रत्येक वाहन को रूट के अनुसार कलर कोड और यूनिक स्टिकर जारी किया जाएगा। नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। रिंगस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक गर्ग ने बताया कि ई रिक्शा यूनियन के साथ बैठक कर कलर कोड और शुल्क तय किया जाएगा। साथ ही ई रिक्शा के अलावा अन्य रिक्शों को प्रवेश गोल्डन वाटर डायवर्जन तक सीमित रहेगा। खाटू श्याम जी डिप्टी राजेश जांगीर ने स्पष्ट किया कि हर ई रिक्शा को संचालन उसका मालिक ही करेगा। किराए पर ई रिक्शा चलाने की व्यवस्था बंद होगी और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी इंद्राज मारोडिया ने बताया कि शहर के 5 रूट निर्धारित किए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले दिनों में बाहरी रूट प्रभावी रहेंगे और तय रूट से बाहर ई रिक्शा चलाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। बैठक में यातायात प्रभारी राम अवतार, मालाराम, एएसआई साइड सिंह, राधेश्याम मीणा, हेड कांस्टेबल राहुल चौधरी, कांस्टेबल राजेंद्र सहित पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में ई रिक्शा संचालक मौजूद रहे। जो खाटू श्याम जी में जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको और अच्छे तरीके से संचालन करने के लिए हमने पूरे ई रिक्शा संचालकों को आज थाने पे बुला के मीटिंग किया गया था और उसमें हमने इनके साथ डिस्कशन में कुछ 5 रूट जो है वो जो नंबर से वो भी डिसाइड किया जाएगा कि कितने नंबर ऑफ रिक्शे किस पॉइंट से चलेगा। उनकी रूट जो है वो भी फिक्स किया जाएगा और उनको कलर कोडिंग और नंबरिंग किया जाएगा ताकि पूरे जितने भी ई रिक्शा चल रहा है वो उनकी रजिस्ट्रेशन हमारे थाने के अंदर डिटेल्स रहेंगे और उनकी रूट जो है और वो कलर कोडिंग है ई रिक्शा के ऊपर स्टिकर भी लगाया जाएगा ताकि वो जो ई रिक्शा है वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेट हो जाए और जो भी दर्शनार्थी आता है वो ट्रैफिक या यातायात की समस्याओं में परेशान नहीं रहेंगे और सुगम तरीके से ई रिक्शा को यूज करते हुए मंदिर तक पहुंच कर अपने दर्शन कर सकें। सर किराए भी ई रिक्शा संचालकों का एक कमेटी भी बनी है। वो कमेटी और हमारे साथ अभी डिस्कशन करेंगे और जो रूट है उसकी लेंथ और उसके हिसाब से जो रेट जो है ना वो फिक्स किया जाएगा और उसके ऊपर स्टिकर रखेंगे कि इस रूट में आपकी जो जो किराया है वो कितना लगता है। अगर इस संचालन इसमें जैसा जो भी आदमी अगर जो रूल सेट कर रहा है उसको अगर उल्लंघन करेगा तो उनके खिलाफ जो हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं वो थोड़ी तरीके से हैंडल लेंगे। ये तय कर रहे हैं कि 52 बीघा का जो निकास है, 52 बीघा निकास से पेट्रोल पंप आ जाता है। पेट्रोल पंप के बाद जो रिंग्स रोड पे जो मेला डायवर्जन है वहाँ उस डायवर्जन से प्रमोद पत्रकार जी का जो घर आता है या मकान जो भी है वो फिर शनि मंदिर आगे लामिया तिरा एक रूट तो है ये। दूसरा रूट, इस रूट से कितने लोगों के ये बन सकता है क्या रूट? बन सकता है। दूसरा रूट बस स्टैंड से संस्कृति स्कूल, फिर आड़ौदा तिराया, ये जो जवाहर पांडे की दुकान आजकल आड़ौदा तिराया, थाना मोड़, पीडब्ल्यूडी मोड़ और शंभू जी शेखावत का जो मकान है उसकी चैन पर। दूसरा रूट ये सही है। तीसरा रूट 52 बीघा से जो सागर पाइप फैक्ट्री है वो, फिर हमारा नगर पालिका के पीछे की रोडवेज चौराहा, मातृ छाया धर्मशाला, संस्कृत स्कूल, फिर वहीं से ये बालिका चौराहा और ये फिर आलोदा तिराहा और थाना मोड़, पीडब्ल्यूडी मोड़, एक ये रूट है। चौथा रूट है सांवड़पुरा वाली जो पार्किंग है, सांवड़पुरा वाली पार्किंग से आलोदा तिराहा और आलोदा तिराहे से फिर थाना मोड़ और फिर ये क्यों रखा जा रहा है? ये इसलिए कि आपके रिक्शा की जरूरत यात्री को है। कौन से यात्री को ज्यादा? जिस यात्री से चलाने चाहिए। 5वां जो रूट है वो सीतारामपुरा की जोड़ी, लामिया, लगदातार निकास, ये 5वां रूट है। अब इसमें क्या है कि शायद 5वें रूट की जरूरत सबसे लास्ट में पड़ेगी। सही है कि बात? सही है। मेले में पड़ती है। अब हमारे यहाँ व्यवस्था 3 है, संडे,
ग्यारस और मेला 3 तरह की व्यवस्था है। तो ये 5 रूट